और आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं और इसमें कुछ अपडेट है जिस अपडेट का आपको हमेशा की तरह इंतजार रहता है कि आखिर भारत की राजधानी दिल्ली में क्या हुआ, कौन बना सीएम और सीएम बनी तो फिर एक्शन क्या कुछ लिया जाएगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के जगह पर अब आतिशा मार्लेना अब यहाँ के सीएम बन चुकी है। ऐसे में दिल्ली की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आतिशी मार्लेना शपथ लेते ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बिजली के दरों को बढ़ोतरी पर घेर रही है। कई सारी बातें हैं जिसको लेकर आतिशी मार्लेना एक्शन भी ली है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर से कहा है कि वो किस दिन अब आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कहा कि नवरात्रि के मौके पर 3 अक्टूबर को सीएम आवास वो खाली कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो बेईमानी के दाग के साथ इसमें नहीं रह सकते, इसलिए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद घर छोड़ने की बात कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब बीजेपी के लोग कीचड़ उछालते हैं और मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाते हैं तो मुझे दुख होता है। इधर आतिशी मार्लेना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमला बोल रही है। अब आतिशी मार्लेना कह रही हैं कि सरकार और यूपी सरकार ने बिजली के कनेक्शन का चार्ज 250% तक बढ़ा दी है। यह वो उत्तर प्रदेश की सरकार है जो मई जून की तपती गर्मी में 8-8 घंटे की पावर कट लगाती है। आतिशी के इस हमले पर यूपी के राजनीति भी गर्मा गई है। उधर जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनके बहू और उनके परिवार के बहू मुलायम सिंह के बहू हैं, वो भी पलटवार कर रही हैं, अर्पणा यादव। आतिशी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि यही कारण है कि दिल्ली वालों को आने वाले चुनाव में फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, वरना दिल्ली में बिजली महंगी होगी और लंबे लंबे पावर कट लगेंगे। ये बात दोनों की बयानबाजी का है। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शपथ लेने के दौरान उसके बाद और आतिशी मार्लेना ने केंद्र सरकार का भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को तोड़ने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वो कभी टूटे नहीं। उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया, 6 महीने तक जेल में रखा गया। अब वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में जमानत दे दी जिसमें जमानत मिलना मुश्किल है। आतिशी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फटकार भी लगाई सीबीआई और ईडी को और कहा कि यह दुर्भावना के तहत केस दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके ऐसा किया है। इसमें यह भी कहा कि सीबीआई पिंजरे का तोता न बने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई ईडीआई से जो सिर्फ अपने मालिक की सुनती है। आपको यह भी बता दें कि आतिशी मार्लेना 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वो राष्ट्रीय राजधानी में इस शीर्ष पर पद पर बैठने पर पहुंचने वाली सभी 3 महिलाओं में, जो 3 मुख्यमंत्री महिला रही मुख्यमंत्री, उनमें सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री है। वह स्वतंत्र भारत के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वाली 17वीं महिला बन गई है। पूरे भारत में अभी तक 17 महिला है जो मुख्यमंत्री बनी है। वैसे वरिष्ठ आप नेता आतिशी का मुख्यमंत्री के रूप में संक्षिप्त कार्यकाल होगा, कुछ ही समय का कार्यकाल है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव फरवरी में होने वाला है। मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद सीएम आतिशी ने पूर्व सीएम केजरीवाल की पैर छूकर भी आशीर्वाद ली। आतिशी के केजरीवाल के पैर छूने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं अगर इस सब के बीच में देखा जाए तो एक और वीडियो है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही बीजेपी नेता पर हमला बोला, तो वहीं अरविंद केजरीवाल के सामने एक अधिकारी जो हाथ जोड़कर खड़े रहे, उनका भी वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आतिशी के पास 13 पोर्टफोलियो है, एजुकेशन, रेवेन्यू, फाइनेंस, पावर, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, इसके ये कुल मिलाकर 13 है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली के राजनीति में कुछ या दिल्ली के काम का स्टाइल बदलेगा। नए मुख्य सचिव बने हैं धर्मेंद्र और दिल्ली सचिवालय के माहौल में कुछ बदलाव आया है। अब नए मुख्यमंत्री आतिशी बनी हैं जो कि लचीले व्यवहार के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में आप सरकार और अधिकारियों के बीच में माहौल बदलने की उम्मीद देखी जा रही है। पहले सचिव और केजरीवाल दोनों के बीच में नहीं बना करती थी। अगर इस तरह का माहौल बनता है तो पहले से ठप पड़े कार्यों को
शुरू करने की संभावना आतिशी के आने से बढ़ सकती है। मुख्य सचिव के पद से नरेश कुमार ने के हटाए जाने के बाद अब धर्मेंद्र बने हैं मुख्य सचिव। केजरीवाल मुख्य सचिव से कोई बात कह रहे थे और मुख्य सचिव उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, और इस बीच में इन दोनों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सवाल उठने लगा कि आखिर ये कौन है कि जो हाथ जोड़े खड़े हैं। तो ये मुख्य सचिव हैं। मुख्य सचिव ने कृतज्ञता दिखाई है और अब सरकार के कामकाज के व्यवधान को कम करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। शायद दिल्ली सरकार में ही यह पहला मौका होगा जब मुख्य सचिव के पद पर ऐसा कोई अधिकारी आया है। धर्मेंद्र के आने के बाद अधिकारियों और सरकार के बीच में तालमेल की और करवाहट के मामले भी खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। देखना यह होगा कि आतिशी के आने से दिल्ली में क्या कुछ बदलता है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो ये जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।